topic is integration by parts, and integration by parts, the questions are these. From in the first lecture I had teach you the basic rules of integration by parts. Today we will do these questions accordingly the rules, and the first question is integration sin x cos x dx। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही मेरे चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि ये टू फंक्शंस होते हैं। तो ये देखिए ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, और ये है हमारे पास अदर फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो आप ये देखें कि दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमें नॉन है, पॉसिबल है। तो हमने जो पॉलिनोमियल फंक्शन है रूल भी यही है, तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लें और दूसरे को सेकंड ले लें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शंस एज इट इज, सेकंड फंक्शन का जो हम इंटीग्रेशन लेंगे ये देखें cos x dx। क्योंकि ये इनिशियल इसका लेक्चर है तो मैं आपको फुली एक्सपेंड करके बता रहा हूं। माइनस इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेटेड फंक्शन ये वाला cos x dx और d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x cos की इंटीग्रेशन होती है साइन x, माइनस का साइन पुट करें यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन x, और यहां पे डेरिवेटिव ऑफ 1 इज x इज 1, ये आपके पास आ जाएगा। फर्दर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, x साइन x माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। पहले केस के बाद आप यहां पे पहुंच गए। इसके बाद आपने एक छोटा सा स्टेप ये करना, अपना नेक्स्ट करना है x साइन x माइनस, अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे साइन x की, तो वो होती है माइनस cos x प्लस c कांस्टेंट। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन x साइन x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन x e रेज़ टू पावर x dx। इस केस में भी देखिए आपके पास एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। तो x पॉलिनोमियल फंक्शन है, e हमारे पास एक रीमन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको हमने लिया सेकंड फंक्शन, इसको हमने लिया फर्स्ट फंक्शन। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करते हैं। x एज इट इज, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा e रेज़ टू पावर x, और x का जो होगा वो 1 ही आएगा डेरिवेटिव, माइनस का साइन, ये e रेज़ टू पावर x एज इट इज d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे आप ये इसको लिख लिया। अब आप इसको ऐसे करेंगे x e रेज़ टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन e रेज़ टू पावर x, और ये जो हमारे पास आ जाएगा 1 dx। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, x e रेज़ टू पावर x माइनस, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो e रेज़ टू पावर x आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है। इसमें देखिए दोनों की इंटीग्रेशन नॉन थी, बट एक पॉलिनोमियल था, एक अदर देन फंक्शन था। पॉलिनोमियल वाले को 1 ले लिया और दूसरे को हमने सेकंड फंक्शन ले लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
आई होप कि ये आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।